डाइनोफ्लैजिलेट दूसरा है। डाइनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में जीवधारी जो हैं मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार इसमें मतलब डाइनोफ्लैजिलेट में जो उपस्थित होते हैं उसके प्रमुख वर्णक के आधार जैसे देख लेते हैं, पीला, हरा, भूरा, नीला अथवा लाल दिखते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित जो प्रमुख वर्णक के आधार होते हैं वो पीला, हरा, नीला अथवा लाल होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का बाह्य सतह डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का जो बाह्य सतह होता है सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। बाह्य सेलुलोज पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कितने कसाब होते हैं? 2 कसाब होते हैं, जिनमें से एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होती हैं। एक लंबवत और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। एक लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होती हैं। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। जिसमें समुद्र का जो जल होता है लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जो लाल विस्फोट होते हैं, लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या विस्फोट होता है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र जल लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। इनकी बड़ी संख्या से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जो इनमें जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण जैसे देख लेते हैं गोनिया लैक्स। तीसरा है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड को देख लेते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। यूग्लिनाइड क्या है? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है। यूग्लिनाइड कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जो साफ जल होता है उसमें पाया जाता है। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। यूग्लिनाइड क्या है? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। जो स्थिर जल होता है मतलब एक जगह रुका हुआ स्थिर जल होता है, उसी में यूग्लिनाइड पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकुलित होती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर ही एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकुलित होती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर यूग्लिनाइड में कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकुल होती हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। यूग्लिनाइड के संरचना को लचीला बनाती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकुलित होती हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। इनमें 2 कसाब होते हैं। क्या होते हैं? इनमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा दूसरा लंबा होता है। 2 कसाब होते हैं। यूग्लिनाइड में 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। इनमें 2 कसाब होते हैं और जिनमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर मतलब यूग्लिनाइड में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब यह सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं।
यूग्लिनाइड में सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर, यूग्लिनाइड में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब इसमें सूक्ष्म जीवधारी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यूग्लिनाइड सूर्य के प्रकाश के न होने पर सूक्ष्म जीव का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उच्च पादप में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च पादप के उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण में है यूग्लिना। चौथा है औपंक कवक। औपंक कवक को देख लेते हैं। औपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनी तथा पत्तों के साथ गति करते हुए औपंक कवक क्या होते हैं, सड़ती हुई टहनियाँ और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति औपंक कवक जो होता है, अनुकूल परिस्थिति में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। अनुकूल परिस्थिति में जो होता है औपंक कवक, अनुकूल परिस्थिति में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। और इसमें अनुकूल परिस्थिति देख लिए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। पांचवा पॉइंट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। जो क्या करते हैं, परजीवी मतलब परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंध हैं। प्रोटोजोआ जो होता है प्राणियों का पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को क्या किया गया है, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें देख लेते हैं। प्रोटोजोआ में पहला जो है अमीबी प्रोटोजोआ है। पहला अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा कसाबी प्रोटोजोआ, तीसरा पश्चिमाबी प्रोटोजोआ, चौथा है स्पोरोजोआ। इसमें पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। इसको देख लेते हैं। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ जो होते हैं, अमीबी प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं, देख लेते हैं। स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, देखिए स्वच्छ जल हो गया, समुद्री जल एवं मृदा जल में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ जो होते हैं स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपने कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ में समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। जैसे में एंट अमीबा परजीवी होते हैं। जैसे देख लेते हैं, एंट अमीबा जो होते हैं परजीवी होते हैं। दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ में देख लेते हैं क्या होता है। इस समूह के सदस्य जो होते हैं, कसाबी प्रोटोजोआ के समूह के सदस्य जो होते हैं स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। कसाबी प्रोटोजोआ शरीर पर कसाब पाया जाता है। कसाबी प्रोटोजोआ के शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ मतलब
कसाभी प्रोटोजोआ में परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है। इनमें इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है, परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जिससे कौन सी बीमारी होती है? निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण देख लेते हैं, ट्रिपैनोसोमा। उदाहरण में क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तीसरा है पश्चमाभी प्रोटोजोआ। पश्चमाभी प्रोटोजोआ में देख लेते हैं, ये क्या होते हैं? जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। पश्चमाभी प्रोटोजोआ पश्चमाभी प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। क्या हैं? जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर पश्चमाभी प्रोटोजोआ के शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चमाभ पाए जाते हैं। क्या होते हैं? हजारों की संख्या में पश्चमाभ पाए जाते हैं। इनकी एक गुहा जो होती है ग्रसिका होती है। इनकी एक गुहा ग्रसिका होती हैं, जो कोशिका के सतह के बाहर के तरफ खुलती हैं। जो क्या करती हैं? कोशिका के सतह के कोशिका की सतह के बाहर के तरफ खुलती हैं। पश्चमाभ की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण है पैरामीशियम। पश्चमाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है पैरामीशियम। चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती हैं। जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती हैं। इनमें सबसे कुख्यात क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति हैं, जिनके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है।